तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूं ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 47 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि इस बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सभी ने देखा था गोकू ने मोरो को दिया था सेंसू पेन और एक सिंपल बात कही थी, अगर मोरो चुपचाप गैलेक्टिक प्रिजन वापस जाना चाहता है तो गोकू उसको नहीं मारेगा। सेंसू पेन खाती अगेन मोरो फ्रेश हो जाता है एंड गोकू पे अटैक करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं था बिकॉज मोरो अपना हाथ ही फ्रैक्चर करवा बैठता है। मोरो को यकीन नहीं होता गोकू जैसा एक मॉर्टल उसको कैसे हरा सकता है। अभी गोकू अगेन मोरो को खत्म करने के लिए पड़ा ही था कि मोरो को देखता है उसका कटा हुआ हाथ, वही वाला हाथ जिसमें मिरस की एबिलिटीज को मोरो ने कॉपी किया था एंड मिरस ने उसको काट दिया था। मोरो को गोकू से पता पड़ता है मिरस ही वही बंदा है जिसने गोकू को परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाई है। अभी मोरो अपने हाथ को अपने पास बुलाता है, उसको अपनी बॉडी से ज्वाइंट कर लेता है एंड मिरस की एबिलिटीज मोरो के अंदर आ जाती है। अगेन जो बैटल गोकू आराम से जीत सकता था, गोकू ने उस बैटल को अगेन रिस्क कर दिया है बिकॉज यहाँ पे मोरो के पास आ चुकी है मिरस की एबिलिटीज, जिसका सिंपल मतलब है कि मोरो अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पहला अटैक मोरो लेता है गोकू पे, जिसको देख के साफ पता पड़ जाता है मोरो की पावर अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बट गोकू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसको बस एक ही बात पता थी, उसको मोरो को हराना है। एंड गाइस आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं एंजल मोरो वर्सेस परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, कौन जीतने वाला है इस बैटल को। अभी गाइस एपिसोड नंबर 47 स्टार्ट होता है परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से, जो पड़ा था सीधा मोरो की तरफ। पीस यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देते हैं जैको एंड किरिन को, होपफुली बैटल के बीच में ना किया हो वरना सीआईडी को इन दोनों की लाश भी नहीं मिलेगी। मोरो जिसके पास अभी मिरस की एबिलिटीज आ चुकी थी, वही पंच बना के पड़ा था सीधा गोकू की तरफ। दोनों के पंच यहाँ पे कोलाइड हो जाते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होने वाला था इन पंचेस के कोलाइड की वजह से। एक मॉडल परफेक्ट यूआई के साथ, दूसरा मॉडल एंजल की एबिलिटीज के साथ, दोनों का पंच कोलाइड हो जाता है। बैटलफील्ड में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड अभी हम सभी को पता पड़ता है वीस ने तो जैको और क्रिलिन की जान बचाई थी। वीस ने यहाँ पे एक बैरियर बना लिया था जिसके अंदर थे वीस, पीरस, जैको एंड क्रिलिन। क्रिलिन यहाँ पे थैंक्स बोलता है वीस को बिकॉज ऑब्वियसली इस पंच के एक्सप्लोजन को जैको एंड क्रिलिन नहीं झेल सकते थे। हम लोग देखते हैं गोकू एंड मोरो को। गोकू देखता है अर्थ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ऑब्वियसली अगर अर्थ पे रह के गोकू एंड मोरो फाइट करते हैं तो अर्थ को बहुत नुकसान हो सकता था, इसलिए गोकू ले जाता है मोरो को अर्थ से थोड़ा ऊपर। मोरो गोकू से बोलता है क्या बात है, इस प्लेनेट की इतनी चिंता। मोरो जाता है सीधा गोकू के पीछे। गोकू का ध्यान यहाँ पे मोरो पे ही था, जिस वजह से मोरो जब अटैक करता है तो गोकू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मौका देखिए मोरो अटैक करता है गोकू पे तो गोकू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। देखिए साफ लग रहा था दोनों की पावर यहाँ पे इक्वल है, दोनों एक दूसरे पे काफी सारे अटैक्स करते हैं एंड एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक भी करते हैं। मोरो को यहाँ पे बैटल में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो बोलता है क्या बात है, मेरी बॉडी तो गजब का काम कर रही है। अगेन मोरो एक पंच मारने का ट्राई करता है गोकू को, बट ये वाला पंच भी मोरो का गोकू को नहीं लगता बिकॉज गोकू एक्चुअल में वहां पे होता ही नहीं है। गोकू तो पहले से ही वहां से जा चुका था। इस बात को मोरो भी नोटिस करता है एंड सीधा जाता है गोकू के पीछे। मोरो गोकू से बोलता है स्पीड का कॉन्टेस्ट ये बेकार है बिकॉज हमारी पावर अभी इक्वल है। अभी दोनों यहाँ पे फुल स्पीड में भागने लगते हैं, अर्थ का चक्कर लगाने लगते हैं। शायद दोनों को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना होगा। गोकू फिनिश लाइन पे पहुंचने वाला था, इससे पहले मोरो आता है शॉर्टकट मार के और सीधा एक किक करता है गोकू को। ये वाली किक अभी गोकू को पड़ जाती है, वो काफी सारे रॉक्स पे जाके पीछे हिट होता है। अगेन एक्सप्लोजन हो जाता है बैटलफील्ड में। जब धूल उड़ती है तो हम लोग देखते हैं गोकू को, जिसके सामने मोरो आ चुका था एंड मोरो बोलता है मैं तेरे से अभी भी एक कदम आगे हूँ बिकॉज मेरे पास अभी भी मेरा मैजिक है। बट गोकू एकदम शांत एकदम काल माइंड के साथ बोलता है तुझे सच में ऐसा लगता है, थोड़ा और दम लगा ले। एंड यहाँ पर मोरो वो बात पूछता है गोकू से जो हम सभी लोग भी जानना चाहते हैं। मोरो पूछता है तू अभी भी इतना शांत कैसे है, मैं तुझे डर में कांपते हुए देखना चाहता हूँ। अभी गोकू फुल स्पीड में सीधा बढ़ता है मोरो की तरफ, एक किक करने का ट्राई करता है। मोरो इस वाली किक को ब्लॉक जरूर कर लेता है बट इस किक के इम्पैक्ट की वजह से मोरो का हाथ अभी सूजने लगता है। इस बात पे मोरो हंस के बोलता है मेरी बॉडी तेरे हर अटैक के बाद और ज्यादा टफ होती जा रही है, तेरे हर अटैक को मेरी बॉडी खुद से ही कॉम्पनसेट कर रही है। अभी इसी वाले जायंट हैंड से मोरो अटैक करता है सीधा गोकू पे। गोकू बहुत ही आराम से इस वाले अटैक को डॉज कर लेता है बिकॉज मोरो के इस वाले हैंड की मूवमेंट काफी स्लो हो चुकी थी। मौका देके गोकू एक किक मारता है सीधा मोरो की बैक पे। गोकू ने हाथ पे मारा तो मोरो का हाथ सूज गया, गोकू ने बैक पे मारा तो मोरो की पूरी बॉडी सूज गई। बट मोरो यहाँ पे हंस रहा था बिकॉज उसको लग रहा था उसको कोई फर्क ही नहीं हो रहा बिकॉज उसको डैमेज फील नहीं हो रहा था। मोरो अपनी इस जायंट बॉडी के साथ काफी सारे अटैक्स करने के ट्राई करता है गोकू पे, बट अभी मोरो का एक भी अटैक गोकू को नहीं लगेगा बिकॉज जितनी बड़ी बॉडी होती जाएगी मोरो की उतना ही कम उसकी मूवमेंट स्पीड होती जाएगी। जैगो एंड क्रिलिन तो इस बात को देख के डर भी रहे होते हैं। जैगो सोच रहा होता है चल क्या रहा है भाई, ये इतना बड़ा कैसे हो रहा है। हम लोग देखते हैं मोरो काफी सारे अटैक्स करने का ट्राई कर रहा होता है गोकू पे, बट उसका एक भी अटैक गोकू को नहीं लग रहा। बीस इस बात को एक्सप्लेन करते हैं उसकी बॉडी एंजल की पावर को ना झेलने की वजह से सूझ रही है, मतलब जितनी पावर मोरो की बॉडी सस्टेन कर सकती है एंजल पावर उससे ज्यादा है। वीरस इस बात पे बोलते हैं मेक सेंस, गॉड पावर कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। अभी हम लोग देखते हैं मोरो की बॉडी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि गोकू उस पे आराम से अटैक कर सकता था एंड गोकू ऐसा करता भी है। गोकू जितना मोरो पे अटैक कर रहा था मोरो की बॉडी उतनी सूझ रही थी। अभी गोकू वार्न करता है मोरो को, मोरो याद है ना सगानबो के साथ क्या हुआ था, तू वही गलती कर रहा है। मैं इस टेक्निक को तभी मास्टर कर पाया जब मेरी बॉडी इस टेक्निक की कैपेबल बन गई थी। ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको
जिसको तू चाहे और ये तेरी बन जाए, मीरस की एबिलिटीज को छोड़ दे वरना मारा जाएगा। पर मोरो के सर पे भी पावर का भूत सवार हो चुका था। मोरो हंस के बोलता है, तुझे लगता है मेरी कोई पावर की लिमिट है? शायद तुझे याद दिलाना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे प्लेनेट को कंज्यूम किया है, बहुत सारी लाइफ फोर्स कंज्यूम की है मैंने। गोकू इस बात पे सिंपल रिप्लाई करता है, सबकी लिमिट होती है और तू अपनी लिमिट हिट कर चुका है, ये तेरी लिमिट है। इस बात पे मोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गोकू को चुप रहने के लिए बोलता है एंड अटैक करता है गोकू पे। बट अभी मोरो का शरीर इतना बड़ा हो चुका था, उसका कोई भी अटैक ना तो गोकू को लगने वाला था, ना ही मोरो गोकू को टच कर पाता है। गोकू अपनी स्पीड दिखाता है, मोरो के पीछे आता है एंड उसके हेड के पीछे एक हिट देता है। अभी मोरो डाउन हो जाता है एंड मोरो समझ जाता है अभी उसको एक ऐसी बॉडी चाहिए जो इस लेवल की पावर को झेल सके। जैको एंड क्रिलिन यहाँ पे मजे ले रहे थे कि बहुत बढ़िया गोकू, खत्म कर भाई उसको, खत्म कर, ले उसकी। बट वीस यहाँ पे चिंता में लग रहे थे। वीस गोकू को बोलते हैं, गोकू अगर तुमको मोरो को हराना है तो अभी के अभी उसको मार दो, उसको जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। गोकू देखता है वीस यहाँ पे सीरियस है तो वो बोलता है ओके। अभी गोकू अगेन जमीन पे आ जाता है, अपना वही हकाई टाइप पोस्टर बनाता है। पता नहीं किस तरह की एबिलिटी है गोकू की, अभी तक तो हमें नहीं बताया गया। गोकू बोलता है अलविदा मोरो। बट सडनली गोकू कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि ग्राउंड अपने आप शेक होने लगता है। वो समझ जाता है ये मोरो कर रहा है। गोकू मोरो से पूछता है तू क्या करने में लगा है? हम लोग देखते हैं मोरो तो पूरा अर्थी बन गया होता है। एंड यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मोरो की एक और नई फॉर्म, जिसको हम लोग कह सकते हैं अर्थ मोरो, जो सीधा अपने मुंह से की ब्लास्ट करता है गोकू पे। वैसे मुंह से ही करेगा बिकॉज और तो कोई इसका बॉडी पार्ट दिख नहीं रहा मेरे को। वीस एंड बीरस सोच रहे होंगे यार ये अर्थ बन गया, अब खाना कहाँ से मिलेगा? जैको एंड क्रिलिन सोच रहे थे भाई और भी कुछ देखना बच गया है क्या? इसकी ब्लास्ट से परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को कुछ होता तो नहीं है, बट गोकू समझ जाता है उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, उसको पहले ही मोरो को खत्म कर देना चाहिए था। एंड आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे मोरो के हाथ भी निकल चुके हैं। मोरो बताता है मैं तुम्हारे इस प्लेनेट के साथ मिल चुका हूँ, मैंने फिर से अपनी लिमिट को सरपास कर दिया। जैको एंड क्रिलिन शॉक्ड कि भाई अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे। वीस के रिएक्शन को देख के साफ लग रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है गोकू एंड हमारे सारे सी फाइटर्स के लिए, बिकॉज वीस कभी ऐसे रिएक्शन नहीं देते। वीस बोलते हैं मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा। क्रिलिन पूछता है आपके कहने का क्या मतलब है? वीस एक्सप्लेन करते हैं एंजल की पावर को झेलने के लिए उसने अर्थ को ही अपनी बॉडी बना लिया। मतलब तुम्हारे प्लेनेट का भाग्य अभी मोरो के हाथ में है, तुम्हारा प्लेनेट ही अभी मोरो है। अगर मोरो को खत्म किया तो इसका मतलब अर्थ भी खत्म हो जाएगा एंड इसकी बढ़ती एनर्जी से पूरी गैलेक्सी तबाह हो सकती है। अभी कैसे यहाँ पे गोकू बहुत बुरा फंस गया है। अगर मोरो को नहीं मारता तो गैलेक्सी तबाह हो जाएगी, अगर मोरो को मारता है तो अर्थ तबाह हो जाएगा। मोरो यहाँ पे हंस रहा होता है बिकॉज उसके माइंड पे तो अभी पावर का भूत सवार हो चुका है। मोरो हंस के बोलता है हिम्मत है तो अब मार के दिखाना सन गोकू। एंड सही बोला यार मोरो, ऐसे ही बोल इसको, चिढ़ा इसको। एपिसोड नंबर 47 यहाँ पे आके खत्म शुरू हो जाता है। बट कोई इस बंदे को समझाओ यार, हर किसी को दया नहीं दिखानी होती। कुछ कुछ बंदे दया के लिए नहीं बने होते हैं, उनको मारने में ही भलाई होती है। एंड यहाँ पर मैं अगेन वेजिटा की तारीफ करना चाहूंगा बिकॉज अगर वेजिटा यहाँ पे होता ना, मोरो यहाँ पे जिंदा नहीं होता। एटलीस्ट वेजिटा के अंदर इतनी अकल है, वो इस बात को जानता है कि किसको खत्म करना है और किसको नहीं। दया दिखानी है तो दिखाओ, बट एटलीस्ट उस बंदे को दिखाओ जो इस चीज के केपेबल हो। यहाँ पर वेजिटा की मैं तारीफ करता रहूंगा बिकॉज मुझे पता है अगर वेजिटा होता ना, मोरो जिंदा नहीं होता। फिलहाल बहुत बुरी सिचुएशन आ चुकी है यहाँ पे गोकू के सामने बिकॉज अगर मोरो को खत्म किया तो अर्थ खत्म, मोरो को खत्म नहीं किया तो उसकी पावर इतनी बढ़ती जाएगी कि पूरी गैलेक्सी ही खत्म हो जाएगी। एंड एक और चीज हम सबको यहाँ पे ये पता पड़ती है, मेरा सभी एंजल नहीं बना था किसी भी यूनिवर्स का, वो एक टाइप ऑफ कैंडिडेट था। बट उसके अंदर इतनी पावर है कि मोरो की बॉडी उस पावर को झेल ही नहीं पाई। मतलब इससे हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में वीस का लेवल क्या होगा, ग्रैंड पीस का लेवल क्या होगा, डीएटीज एक्चुअल में कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्या ही पावर होती है यार इन डीएटीज की। फिलहाल सब लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा। डेट्स फॉर टुडेस का ये सब आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।